ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। बाबा से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाबा बंधनों से मुक्त कर देते हैं। माया बंधनों से बांधती और बाबा बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जो जो संबंध हमें बंधन में बांधते हैं, वही संबंध हम बाबा से अनुभव करना शुरू करें तो बाबा उस संबंध को हील करते हैं। माना आत्मा में वैसी शक्ति भरती है तो फिर बंधन नष्ट होते हैं। प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? वाणी से उत्तर है, निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ, हम बाबा के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाते हैं। खुद को क्या समझे हम? अशरीरी। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। इसी को ही हम और अच्छी तरह से समझें। हमारा साथी है भगवान। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाबा होगा। बाबा समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही मात पिता कहते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाबा। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। ऊंच से ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका भी रूप है। जगदम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो, भगवान तुम्हारे क्या लगते हैं? कहेंगे वो तो परम पिता है।
तो ये सिद्ध करके बतलाना है कि भगवान हमारे पिता हैं। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बगैर फादर रचना कैसे रचेंगे? वो फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हों तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाबा को पतित दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामानुसार ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ना समझें तब तो बाबा आकर के समझाएं। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते हैं। अपने पिता को, असली अविनाशी पिता को ही नहीं जाना, तो इससे बड़ी मूढ़ता या अज्ञान क्या कहेंगे। इन जैसा अज्ञान और कोई होता ही नहीं है। परम पिता ओ परम पिता अक्षर कहकर अगर उनको न जाने तो उनके जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहें और फिर कहें कि हम उनके कर्तव्य को, नाम रूप आदि को ही नहीं जानते हैं, तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो पिता कहते हुए फिर उनको जानते नहीं हैं। सारी सृष्टि का मालिक है, उनको ही नहीं जानते हैं। जानते हैं जगत का मालिक वो है, परम पिता हैं, पर फिर भी जानते नहीं। गाते हैं ओ गॉड फादर, आकर पतितों को क्या करो? बोलो मुख से, आकर पतितों को पावन बनाओ, दुखों से छुड़ाओ, मुक्त करो, दुख हर करके सुख दो। बाबा एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते नहीं है कि हमको बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं कि क्या करें, बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं ना। अभी तो सब के बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाबा कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ। तो क्या करो फिर? तो होमवर्क देते बाबा, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कि कैसे छूटें। बाबा कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे कि हमको वापस जाना है। घर गृहस्थ का काम काज कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, व्यापार में जा रहे हैं, तो उसको भी ये ना समझो कि ये मेरा काम है। बस बाबा ने मेरे को निमित्त यहाँ बिठाया है, बाकी मुझे अब उस घर जाने की तैयारी में लगा रहना है। और जब तक तैयारी नहीं हो जाती, कोई ना कोई बहाना चाहिए ना, तो हम बहाने से इस क्षेत्र में बैठे हैं। बाबा ने बिठाया हो, ये सब बाबा का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इतना हमारी बुद्धि में सूक्ष्मता आ जाए। गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे,
सॉरी, एक मिनट। हाँ, जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है कि बाकी थोड़ा टाइम है, ये पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। ये बुद्धि में रहता है कि बस अब थोड़े टाइम के बाद काम पूरा होने को है। तो हमें भी ये समझ में रहना चाहिए, तुमको भी ये बुद्धि में रखना है, अभी अंत है। हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा के पास जाते हैं। गाते भी हैं कि हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाबा से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ। बुद्धि का योग लगाना एक बाबा से। कार्य व्यवहार है, रिश्ते नाते हैं, उनको तो प्रेम से निभाना ही है, परंतु दिल वाला प्यार जो है वो एक प्यारे बाबा से मेरा रहे। मैं किसी को नफ़रत की दृष्टि से ना देखूं या बंधन की दृष्टि से ना देखूं। एक बाबा ने मुझे बिठाया है, ये सोच करके अगर हम करेंगे तो निर्बंधन होते जाते हैं और फिर हमारा आचरण चमकने लगता है, सबको लगता है कि ये दिव्य है। तो ऐसी सेवा तो हमें करनी चाहिए ना। ये नहीं समझे ये मेरा अपना है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, सब उनका है। हाँ, जिन्होंने नाक दी है। नाक दी है, समझे ना। श्लोक का दोहा है ना, नथनी दीनी यार ने तो जिक्र बारंबार, नाक दीनी करतार ने तो उनको नादो विसार। तो ये सब उनका दिया हुआ है। तो तुम पर जो जंक लगी है वो उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग हैं। मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाबा कहते हैं इन सब से योग हटा करके मुझे एक को याद करो। योग मुझे एक के साथ लगाओ। देह अभिमान में नहीं आओ ना। देह से कर्म करते हुए भी ये निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाबा के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोहा चाहिए। बोल तो दो, परंतु पहले खुद का मोह नष्ट हो जाए सर्वप्रथम तो अपनी देह से भी, तब फिर वो बोलने की ताकत आती और दूसरे फिर उसको स्वीकार भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अद्भुत व्यक्तित्व बोल रहा है ना अंदर से। शक्तिशाली आत्मा आदेश कर रही है एक तरीके से कि हम ऐसा रहेंगे, भारत को पवित्र बनाएंगे। तो जब इतनी शक्ति हो तो फिर सामने वाले सब मानते हैं। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखो तो वो भी तुमको सहयोग देंगे। भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाबा का आदेश है, पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे।
बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको ये विघन डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ। अब मुझे ऐश्लम दो, परंतु पक्का नष्टो मोहा चाहिए। पक्का नष्टो मोहा चाहिए। दादी पुष्प शांता जी अपना अनुभव सुनाते हैं। उनको प्यार से गुड्डी कहते थे। तो वो एक बारी घर से अनबन हुई और वो चल पड़े कि मैं अब आश्रम में जाती हूँ। अनबन हुई या कुछ भी अपोजिशन टाइप हुआ तो आश्रम में मैं जाती हूँ बाबा के पास। तो ऐसा आदेश उस टाइम बाबा का निकला कि गेट बंद कर दो, गुड्डी आ रही है। दरवाज़ा बंद कर दिया। अब गेट बंद कर दिया तो बेचारे वापस गए। बहुत अंदर में दुख हुआ। दूसरी बारी फिर वो अनबन करके और कहते मैं तो जा रही हूँ, बस मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, ऐसा करके और वो फिर गए। तो फिर दोबारा बाबा के घर का उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तो बेचारे वापस मुड़ गए। तीसरी बार फिर वैसा ही हुआ। अब की बार इन्होंने कुछ मन में सोच लिया था। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद किया तो वो वहीं बैठे कि अब मैं जाने वाली नहीं हूँ। अब चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। तो फिर दरवाज़ा खोला कि आओ। परंतु बाबा ने फिर भी बात नहीं की उनसे। फिर वो बहुत प्यार से प्रेम के आंसू आंखों में ला करके बाबा से पूछते हैं, बाबा आप मेरे से बात क्यों नहीं करते? मैं सारी दुनिया छोड़ के आई हूँ। तो बाबा ने उनको, प्रेम का सागर है ना बाबा, तो प्रेम के सागर ने कहा बच्ची इतनी देर क्यों लगाई? समझ में आई ना बात? तो 2 बारी दरवाज़ा बंद हो गया और वो वापस चले गए। इसका मतलब मोह पूरा नष्ट हुआ नहीं था। तीसरी बारी पक्का कर लिया कि अब नहीं खोलते हो तो यहीं प्राण छोड़ दूंगी। तो फिर मतलब क्या हुआ? मोह नष्ट हो गया। तो भगवान ने भी दिल से स्वागत किया। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक माफिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेंगे। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं ये मेरी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं कि तुम मेरे पोत्रे हो। ये फिर कहते तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो, तुम वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। ये है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। तो फिर बाबा आगे समझाते हैं, वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। तो देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी ये अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे।
फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अनार्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने कृष्ण भगवानुवाच कहा अथवा लिखा तो बस वो सब मानने लग पड़ते हैं। गाते भल हैं शिवाय नमः तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वो कैसे मात पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं, ये नहीं जानते। शिव को कहेंगे तुम मात पिता माना वो रचता है ना, फिर रचता बड़ा हुआ, परंतु जानते नहीं है। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे, अब सृष्टि आदि का किसको पता नहीं है, सतयुग को या संगम युग को। सतयुग में तो बाबा आते ही नहीं है, अब सृष्टि की शुरुआत किसे कहेंगे, सतयुग को या संगम युग को। तो बाबा कहे मैं सतयुग में तो आता नहीं हूँ। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण, उन्हों को सतयुग का मालिक किसने बनाया, कलयुग में भी नहीं आते हैं। ये है कल्प का संगम युग। बाबा कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्कर पूरा हो तब तो बाबा आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा चाहिए। होशियारी भी किसकी, धारणा की, ज्ञान की, गुणों की धारणा में होशियार बनना। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है, वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों, परंतु फैसला कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर वही सभा दूसरे वर्ष करेंगे, फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं है। विनाश की तैयारियां भी होती रहती है, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अभी है ही कलयुग, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य को गति सदगति दे न सके। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते हैं। ये है पतित दुनिया विषय सागर, सब थोड़े ही खिवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वो ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार बने नहीं हो, योग भी नहीं है। अब तक तो छोटे बच्चों माफिक रोते रहते हैं। रोज ही कुछ ना कुछ डिमांड बाबा से मांग होती रहती, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, बाबा के रोते रहते हो तुम तो। माया के तूफान में ठहर नहीं सकते, देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। खुद को क्या समझो, आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं, सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो। विदेही बनते नहीं हैं, फिर विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बाबा को याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे, बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल, नई दुनिया बननी है। कौन सी दुनिया बदलेगी, पुरानी दुनिया, और क्या बन जाएगी,
नई दुनिया, पूरा ध्यान मुरली पर होना चाहिए, बुद्धि फिसल ना जाए। नया तो बाबा ही बनाएंगे। सैपलिंग लग रही है ना, ये है दैवी फूलों का सैपलिंग। कांटे से तुम फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों न मम्मा बाबा को फॉलो करें। गाया हुआ है फॉलो मदर फादर, माता पिता के नक्शे कदम पर हम चले। ये तो बात पक्की हमें समझनी है। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पार्ट है। लिखा भी जाता है बाबा आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक गीत भी है ना, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। छाड़ दई कुल की तान, क्या करे कोई। अरे ये तो पुरानी दुनिया है। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शक्ल ही ऐसी देखने में आती है। कुमारियाँ अच्छा मददगार बनती है। अच्छा, शिव की शक्तियाँ शिव को बहुत मदद करती, और सबसे बड़ी मदद तो क्या कि उनके आदेश पर एक्यूरेट चलती है। देवभान पुरुषों से कम रखते हैं। अब ये कोई पुरुषों के लिए बुरा बोलने की बात नहीं है, परंतु ये प्रकृति का ऐसा सिस्टम है। बाबा को सबसे ज़्यादा प्रेम बाबा की आज्ञा पर चलने वाले मेजॉरिटी माताओं कन्याओं की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, बोलो सभी साथ साथ, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, देह सहित सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो करके देखना है। बंधन मुक्त बनना है। हमें किसी के पार्ट में किंतु परंतु, ये अच्छा ये बुरा हमें कुछ नहीं करना है। जो है जैसा है अपना पार्ट बजा रहे हैं, मुझे बस बाबा के आदेशानुसार चलना है। दूसरी बात, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा हुआ पार्ट अब पूरा। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा
अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती हैं। स्लोगन है आज की वाणी से, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं विदेही आत्मा हूँ। कौन हूँ? मैं विदेही आत्मा हूँ। तो विदेही बन करके हमें कर्म में भी आना है, व्यवहार में भी आना है, परंतु उस बीज को भूलना नहीं। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी। और आप सब भी जो भाई बहनें सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी ज़रूर लिखना। और जो माताएं या बहनें भाई नहीं लिखना जानते, वो अपने बच्चे पोता पोती से भी डलवाएं कि कमेंट डालो भाई, हमारी हाजिरी लगती है रोज़। तो वो भी खुश हो जाएंगे कि अच्छा ये भी पढ़ते हैं, इनकी भी हाजिरी लगती है। अच्छा, ओम शांति जी।